जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर बीडीएम पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के एसडीओ दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। डीआईजी अभिषेक सिंह, डीएम अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया, बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में एफआईआर दर्ज हुई। उन पर डीआईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है। सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविंद्र कुमार का।
जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित यूपी के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें। पानी नियमित रूप से पिएं। सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें। ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुंचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। अनुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ORS के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ORS के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 1 माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा, जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गांव तक बस सेवा शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ रोडवे डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।